नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, हर छात्रों का एक सपना होता है कि हम डीआरडीओ में नौकरी करेंगे। आखिर आईटीआई डिप्लोमा वाले छात्र डीआरडीओ में ही क्यों जाना चाहते हैं, इसके बारे में पूरी कहानी बताएंगे कि अगर आपका नौकरी डीआरडीओ में हो जाता है तो ये डीआरडीओ स्वर्ग से कम नहीं है। एक टेक्नीशियन लेवल का भी लोग जब डीआरडीओ में जाते हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। सैलरी का थोड़ा सा भी पार्ट आपका खर्च नहीं होता है। आपके रहने का सुविधा, आपके खाने का सुविधा, आपके बच्चों को पढ़ने का सुविधा, आपका मेडिकल फैसिलिटी, आपको रिटायरमेंट के टाइम करोड़ों रुपए, है ना, करोड़ों रुपए आपको दिए जाते हैं। तमाम चीजों की जानकारी आपको देने वाले हैं। वैसे इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब इस डीआरडीओ के लैब में विजिट कर रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ के लैब में विजिट कर रहे हैं। आप समझिए कि जिस कंपनी में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और पूरी भारत सरकार का आना जाना होता है, उस कंपनी में नौकरी करना कितना गर्व का विषय होगा। सबसे पहले समझिए कि डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय सेना की कंपनी है। बहुत सारे मिसाइल्स, कई सारे लड़ने वाले जो यंत्र होते हैं, उन तमाम चीजों का निर्माण करता है, जिसमें प्रमुख रूप से आप सुने होंगे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनोगे, अग्नि मिसाइल का नाम सुनोगे, आकाश मिसाइल का नाम सुनोगे। तमाम प्रकार के फाइटर्स वाले जो हथियार होते हैं, लड़ने के लिए जो हथियार होते हैं, उसको यहाँ पे बनाया जाता है और डेवलप किया जाता है। और हम हथियारों में नए नए तकनीक का डेवलपमेंट करना डीआरडीओ का ही काम है। कि इसमें सैलरी कितना मिलता है, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देखिए, यहाँ पे 35,000 रुपए पर मंथ लगभग आपको एक फिक्स सैलरी के तौर पर दिया जाता है। स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें टीए वगैरह जोड़ लीजिएगा तो लगभग ये 50,000 रुपए तक आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। वैसे सैलरी 70-80 हजार भी मिलेगा आपका, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपको सरकार की तरफ से 36,210 रुपए लिखा हुआ है, प्लस में और भी अलाउंसेस जोड़ के टोटल लगभग 50,000 के आसपास सैलरी आपकी स्टार्टिंग बनती है। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पे अलाउंसेस की हम बात करें कि डीआरडीओ की तरफ से क्या क्या अलाउंसेस आपको दिया जाता है, तो पहला आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको दिया जाता है। अगर आप अपने गाड़ी से डीआरडीओ के कैंपस तक पहुंचते हैं, वहां पे जाते हैं ऑफिस, तो आपको गाड़ी के जो पेट्रोल का खर्चा होता है, जो आपको आने जाने में जो खर्च होता है, वो दिया जाता है। कई सारे कर्मचारियों को देखा गया है कि वो लोग जाते तो पैदल है, लेकिन बताते हैं कि भाई हम कार से आते हैं, पेट्रोल का खर्चा डेली का लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़े तो आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। अगर कैंपस में आपको दिया जा रहा है सुविधा रहने के लिए फ्री में, तो ठीक है। अगर कैंपस में जगह नहीं है, होता है ना कभी कभी सीटें फुल होती है, तो आपको बाहर रहना पड़ता है। बाहर रहते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस भी दिया जाता है। वो शहर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डीआरडीओ की जितने भी कंपनियां हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पे अच्छा खासा अमाउंट आपको रहने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे साइट लोकेशन अलाउंसेस का। ये क्या होता है भाई, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि भारतीय सेना अगर बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में है, अपने छावनी के अंदर में है, तो बहुत कुछ अलाउंसेस नहीं मिलता है, मतलब साइट का नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है, आराम से रह सकते हैं। लेकिन वही सेना को अगर कश्मीर में, लद्दाख वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, तो वहां पे ड्यूटी करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे में वहां पे जो लोग काम करते हैं, उनको अलग से सरकार अपनी तरफ से अलाउंसेस देती है, जिनकी सैलरी 1.5-2 गुना बढ़ जाता है। मतलब जिनका सैलरी अगर बिहार झारखंड में नौकरी कर रहे हैं तो 60-70 हजार होगा, तो अगर कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो उनको 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीने सैलरी मिलता है। इस लेवल का सैलरी में इंक्रीज हो जाता है। मतलब दुर्गम क्षेत्रों में अगर नौकरी पे आपको भेजा जाता है, उसके लिए अलग से आपको अलाउंसेस दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, ये क्या होता है भाई, अगर आप नौकरी के दौरान रहते हुए अपने क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे आईटीआई तो डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा वाले बीटेक कर लिए, या आप कोई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, अपने आप को इनहेंस करते हैं, उसके लिए सरकार आपको मदद करती है। डीआरडीओ आपको पैसे देता है, आपको पुरस्कृत करता है, आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी पैसे मिलता है, मतलब पढ़ने का भी पैसा आपको घर से नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स और मिसलेनियस, बहुत सारे फंड्स आपको फैसिलिटी दिया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है लीव ट्रेवल अलाउंसेस। अगर आप लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं और कहीं ट्रेवल करते हैं, तो उसका भी आपको भत्ता दिया जाता है। मतलब छुट्टी लेने के बाद अपने घर जा रहे हैं, ट्रेन का टिकट लेना हो, एरोप्लेन का टिकट लेना हो, उसमें भी आपको कंसेशन दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा होता है लीव कैशमेंट, मतलब छुट्टी और छुट्टी का नकदीकरण। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो डीआरडीओ साल में 1-2 ट्रिप का भी आपको मौका देता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं तो कभी कभी आपको टूर कराने का भी आपको डीआरडीओ की तरफ से ऑफर किया जाता है, या छुट्टी का नकदीकरण भी आपको पैसे दिए जाते हैं कि जाइए बढ़िया से छुट्टी मनाकर आइए आप। इस तरह की फैसिलिटी डीआरडीओ में दी जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मेडिकल फैसिलिटी की हम बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी में आपको तो मेडिकल फैसिलिटी मिलता ही है, और आपके जो आश्रित लोग हैं, जैसे बाल बच्चे हो गए, आपकी वाइफ हो गई, मम्मी पापा भी इंक्लूड कर लीजिए, उन सबको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। A1 क्लास का मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा पैसे का नुकसान बीमारी में होता है। अगर एक भयंकर बीमारी आपको पकड़ ली तो लाखों लाखों रुपए खत्म हो जाते हैं।
डीआरडीओ इसमें आपका 100% मदद करता है। आपको और आपके होने वाले भविष्य को भी ये डीआरडीओ ध्यान में रखता है ना। आप नौकरी करेंगे तो आपके नन्हे मुन्ने भी होंगे, आपकी शादियां भी होगी, तो सबका ख्याल डीआरडीओ रखेगा, है ना, बुखार तक नहीं लगने देगा। और इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से सबसे बड़ा जो कदम उठाया जाता है वो है आपके बच्चों के पढ़ने के लिए। उसी कैंपस में केंद्रीय विद्यालय होते हैं जहां पे आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे। और ये मैं मानता हूं पर्सनली कि ये सबसे बड़ा कदम होता है। क्यों? कि आप आईटीआई करके आप अरे गरे स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, गांवों में पढ़े हैं, और आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जहां साइंटिस्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां वैज्ञानिक के बच्चे बैठते हैं, जहां इंजीनियर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों का जो ग्रोथ लेवल होता है, बच्चों का जो सोचने का शक्ति होता है, और जो बच्चे सपने देखते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा, मतलब वो बच्चे अब आईटीआई नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो आईटीआई करके वहां तक पहुंचा। बच्चा आपका अमेरिका जाएगा, बच्चा का सपना है कि नहीं हम टॉप साइंटिस्ट बने, है ना, वो अलग लेवल का सोच रखता है। वो सोच डेवलप करने के लिए आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो ये बाहर वाला स्कूल नहीं दे पाते। वो सुविधा आपको वहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, संगत से ही कल्याण और संगत से सत्यानाश। दिन भर बच्चे आपके साइंटिस्ट के बच्चों के साथ रहते हैं, है ना, आपके बच्चे इंजीनियर्स के बच्चों के साथ में पढ़ाई करते हैं, तो डेवलपमेंट में उनका उसी तरह का होता है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि टाउनशिप के अंदर में ही क्या होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, जिससे आपके जो होने वाले नन्हे मुन्ने हैं उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा डीआरडीओ यही नहीं रुकता है। डीआरडीओ आपके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट, मतलब सहायता देता है बच्चों को आपके पढ़ने के लिए। अलाउंसेस दी जाती है। क्यों दी जाती है भाई? क्योंकि आपके बच्चे पढ़ाई जब करेंगे तो उनको पढ़ने में पैसा खर्च होगा, किताब कॉपी में पैसा खर्च होगा, ड्रेसेस लगेंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस खर्च होते हैं जो आपको वियर करना पड़ता है, देना पड़ता है। उससे खर्चे डीआरडीओ की तरफ से दिए जाते हैं। किसी तरह का कोई कटौती नहीं किया जाता है आपकी जिंदगी को जीने में। ठीक है। इसके अलावा केबल टीवी रिचार्ज, है ना, आप तो केबल टीवी चला गया है, अब तो ओटीटी आ गया है, उसके रिचार्ज के भी पैसा देता है, क्योंकि डीआरडीओ ख्याल रखता है कि आपके घर में जो आपकी वाइफ है उसको टीवी रिचार्ज डीआरडीओ करा देता है। कारण क्या है? क्योंकि जब तक वो टीवी देखेंगे नहीं आपको परेशान करती रहेंगे, इसलिए टीवी का रिचार्ज डीआरडीओ कराता है कि आपकी मैडम दिन भर सीरियल देखता रहे और आप फ्री होकर आराम से नौकरी पर आइए। ठीक है। इसके अलावा और बड़ी बात बताता हूं, डीआरडीओ की तरफ से मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा दिया जाता है। समझ लीजिए, इस लेवल का डीआरडीओ आपका मदद करता है। मोबाइल रिचार्ज का पैसा शायद किसी कंपनी देती होगी, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा आपको दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो न्यूज पेपर होते हैं आपके घरों पर डेली न्यूज पेपर पहुंचा दिए जाएंगे। नहीं पहुंचेगा तो उसका भी पैसा आपके जो सैलरी है उसमें ऐड करके दे दिया जाता है कि भाई न्यूज डेली पढ़िए, देश विदेश में क्या चल रहा है। इसके अलावा कैंपस के अंदर में ही व्यवसायिक संस्थान बने होते हैं, उसकी सहायता शुल्क डीआरडीओ की तरफ से दिया जाता है कि यहाँ पे आपको मैरिज एनिवर्सरी मनाना हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी हो, या छोटा मोटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कंटीन का बेहतरीन सुविधा होता है। अगर किसी दिन आपको मैडम से लड़ाई हो गई, है ना, नौकरी करेंगे तो लड़ाई होगा ही, और भूखे पेट अगर चले गए तो बाबू वहां पे भूखे नहीं रहना है, कंटीन में बढ़िया वाला खाना मिलेगा, खाइए और मस्त रहिए। और इंसेंटिव की बात करें, अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है, रेगुलर जा रहे हैं, छुट्टी कम ले रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके तारीफ में डीआरडीओ बोनस देता है आपको। बोनस का मतलब दिवाली बोनस हो गया, होली बोनस हो गया, कई सारे फेस्टिवल में आपको 50,000 रुपए, लाखों रुपए दिए जाते हैं बोनस के तौर पर। ठीक है। और जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि घर सबको बनाना पड़ता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक घर आपको बनाना पड़ेगा। आप नहीं बनाते हैं घर तो मान के चलिए कि आप अपने जिंदगी को बहुत मुश्किल से जिएंगे, है ना। एक घर सबको बनाना पड़ता है, याद रखिएगा। इसीलिए उतना पैसा कमाइए कि घर एक बना सके, और वो कब सपना पूरा होगा? जब आप सरकारी नौकरी में होंगे। इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से होम लोन्स भी दिए जाते हैं, एडवांस में पैसे दे देगा, आप आराम से घर बनाइए, रहिए घर बनाकर। ठीक है। और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में खुशी पूर्वक जिंदगी को बिताइए। ठीक है। नहीं, डीआरडीओ की तरफ से पीएफ फंड का भी व्यवस्था किया गया है ना, कि जब जरूरत पड़े आप इस फंड को निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि जिसको बोलते हैं, आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होता है ग्रेट्युटी, मतलब उपदान इसको बोलते हैं। आपके सैलरी से आपका जो इनकम है उससे थोड़ा थोड़ा पैसा डीआरडीओ काट काट कर जमा करता है। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं उस समय ये पैसे की वैल्यू करोड़ रुपए में होती है। आप देखोगे कई सारा एलआईसी वगैरह में आपको समझाया जाता है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करिए और 20 साल बाद आपको 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। डीआरडीओ 60 वर्ष तक आप वहां नौकरी करते हैं, जब रिटायरमेंट लेते हैं तो करोड़ रुपए आपके खाते में होते हैं, क्योंकि कुछ आपके अकाउंट से पैसा कटता है, कुछ डीआरडीओ अपने से इंक्लूड करके आपको पैसे को इन्वेस्ट करता है, और उसके बदले आपको रिटायरमेंट के टाइम अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करें कि जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, उम्र ढल जाता है, बुढ़े हो जाते हैं, उस समय बाल बच्चे आपको छोड़ देते हैं, तो वैसे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आपको उसके लिए डीआरडीओ मेडिकल फैसिलिटी देता है, 100% मेडिकल फैसिलिटी होता है कि दवा तक का पैसा नहीं देना है, आराम से किसी भी रोग का इलाज आप करा सकते हैं। चाहे आपका हार्ट खराब हो, हार्ट चेंज कर देगा, आपका लीवर खराब हो, लीवर चेंज कर देगा, हर तरह से चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बुढ़ारी में भी आपको कोई समस्या वाला विषय नहीं है ना। एक और फंड होता है जिसका नाम होता है वेनोरोवेंट फंड,
मतलब परोपकारी निधि हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो कर्मचारियों का समूह होता है, जो कर्मचारी यूनियंस होते हैं और सरकार की तरफ से भी एक फंड जनरेट किया जाता है जो इमरजेंसी के टाइम में आपको उसका यूज कर सकते हैं, है ना। कोई इमरजेंसी पड़ गया, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप यहां से फंड निकाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े थोड़े अमाउंट्स आपके भी सैलरी से कटता है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे इससे। इसका भी सुविधा आपको दिया जाता है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस का भी सुविधा है यहाँ पे। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब कि अगर आपको काम करते समय, डीआरडीओ में नौकरी करते समय अगर एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है आपकी, तो आपके परिवारजनों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। इसी इंश्योरेंस के तहत आपको पैसे मिलते हैं। मतलब कंपनी आपका इंश्योरेंस खुद कराकर रखती है कि कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा ना हो कि आपका निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए काम के दौरान, तो आपको ये पैसे मिलते हैं आपके परिवारजनों को। तो इस तरह से डीआरडीओ आपको इतना सारा फैसिलिटी देता है।